सुषमा, आप अपना गुस्सा थूक दो। घर में बहू आई है, जाओ उसका स्वागत करो। मैं तो बस यूं ही बोल रहा था, अगर तुम्हें स्वागत नहीं करना है तो मत करो। उस सड़क छाप लड़की का स्वागत करेगी मेरी जूती। बड़ी आई मेरे विवान से शादी करने वाली। मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया इस विवान ने। क्या क्या सपने देखे थे मैंने बहू को लेके, पर कुछ भी हो, सपने तो मैं अपने सारे पूरे करूंगी। सबसे पहले मैं इस शिवानी को अपने विवान की जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। उसके बाद मैं अपने विवान की दूसरी शादी कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो, इस शिवानी को तो मैं इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरा विवान तो भोला है अभी और ना समझ है, तभी तो इस मक्कार लड़की के जाल में फंस गया। पर मैं ना समझ नहीं हूँ, मुझे समझदारी से काम लेना होगा। मैंने तो इस जैसी 36 को दांतों तले चने चबाए हुए, तो ये क्या चीज है? इस दो कौड़ी की लड़की को भी मैंने इसकी औकात ना याद दिला दी ना, तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं। मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब बात करने को कुछ और बचा है विवान? ओहो मम्मी, अपना गुस्सा थूक दीजिए और शिवानी को अपना आशीर्वाद दीजिए, उसे अपना लीजिए। शिवानी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि ये कितनी अच्छी है। और तू एक बात बता विवान, क्या इसके माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि इसके लिए एक दो जोड़ी कपड़े खरीद देते ढंग के, और तूने इसके साथ काले कपड़ों में शादी कर ली? भला काले कपड़ों में भी कोई शादी करता है? और अब इसमें इसके माँ बाप की भी क्या गलती है? उन बेचारों के पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कपड़े क्या इसको खाक दिलाते? जी मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए तो मैं अब आपके पास आई हूँ मम्मी जी, ताकि आप मुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिला सकें। मम्मी जी चलिए मार्केट ले चलिए मुझे, और मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिला दीजिए मेरे मनपसंद की। अरे मैं तुझे क्यों साड़ियाँ दिला दूँ? क्योंकि मम्मी जी मैं आपकी बहू हूँ, इस घर की इज्जत। अरे कहाँ की बहू, कैसी बहू? मैं नहीं मानती तुझे बहू बहू। ओहो मम्मी जी, आपके मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं बदलेगा। सच तो यही है कि मैं विवान की पत्नी हूँ। जी मम्मी, मैं यही कहने आया था आपको कि आप शिवानी को मार्केट ले जाइए और कुछ साड़ियाँ दिला दीजिए। वो क्या है ना मम्मी, शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना कि कुछ भी खरीदने का समय ही नहीं मिला। अरे कपड़े तो इसके मायके से आने चाहिए, मैं इसे कपड़े क्यों दिलाऊं? देख मेरी किस्मत कितनी खराब कर दी तूने। इस कमार के लिए भी ये कपड़े मैं लेके आऊं? अब इस सड़क छाप लड़की के यहाँ आने से मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। मेरे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। ओहो मम्मी जी, फायदा कैसे नहीं हुआ? आपको बैठे बैठाए इतनी सुंदर और सुशील बहू मिल गई। देखना मम्मी जी, मैं आपकी कितनी सेवा करूंगी। आपका ध्यान अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगी। अरे मेरा हाथ छोड़। जब तक आप मेरे साथ मार्केट नहीं चलेंगी तब तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। अरे मम्मी, अब ले भी जाइए ना शिवानी को मार्केट। आप तो हद से ज्यादा नखरे दिखा रही हैं। शिवानी आपको कितना मनाने की कोशिश कर रही है कि आपको के अट्टे पे चढ़ी हुई हो। आपका गुस्सा तो हमेशा नाक पे ही रखा रहता है, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आप नहीं दिला सकती हो शिवानी को साड़ी, तो मैं ही दिला लाता हूँ। मार्केट तो मैंने भी देखी हुई है। चलो शिवानी, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। नहीं नहीं विवान, मैं तो मम्मी जी के साथ ही जाऊंगी। मैंने कहा ना शिवानी, मेरे साथ मार्केट चलो, मैं दिला देता हूँ तुम्हें साड़ियाँ। चलो फिर ठीक है, आपके साथ ही चलती हूँ। लाइए मम्मी, मेरे पैसे वापस कीजिए जो आपको 3 दिन पहले दिए थे मैंने। अब पैसे क्यों दूं तुझे मैं वापस? क्योंकि शिवानी को साड़ियाँ दिलानी है। विवान थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना, मैं सोच रही थी कुछ कपड़े अपने मायके में भी भेज दूं। पर तू विवान के पैसों से कपड़े खरीद के अपने मायके क्यों भिजवाएगी? तू क्या इस घर में उल्टी गंगा बहाने निकली है कि यहाँ से कपड़े अपने मायके भेजेगी, जबकि तेरे मायके से हमारे लिए कपड़े आने चाहिए? पर मम्मी आप ही तो बोलती रहती है कि मेरे मायके वाले बहुत गरीब हैं, उनके पास तो रोटी खाने को भी पैसे नहीं है। अब बेचारों के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो आपके लिए कपड़े कैसे भिजवाएंगे? इसलिए आज के बाद मेरे माँ बाप के लिए राशन और कपड़े इस घर से जाया करेंगे। अरे मम्मी जी, आप तो इतने पैसे वाली हैं, इसलिए अब मेरी और मेरे मायके वालों की जिम्मेदारी आपको ही उठानी होगी। अरे मैं क्यों उठाऊं तेरे मायके वालों की जिम्मेदारी? तूने क्या मुझे पागल समझा हुआ है? चलिए कोई बात नहीं है मम्मी जी, कम से कम मेरी जिम्मेदारी उठा लीजिए। और नहीं है तो पैसे ही दे दीजिए मम्मी जी, मैं पैसों से काम चला लूंगी। मैं साड़ियाँ खुद खरीद लाऊंगी। रहने दो शिवानी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलो यहाँ से, हम पापा से पैसे ले लेते हैं। चलो फिर ठीक है, पापा से ही पैसे ले लेते हैं। मैं तेरे पापा को ही मना कर दूंगी, वो भी तुझे पैसे नहीं देंगे। मैं फिर भी साड़ी लेके आऊंगी मम्मी जी। पर बिना पैसों के तुम कहाँ से साड़ी लाओगी? वो सब मैं तुम्हें धीरे धीरे बता दूंगी, अभी चलो मेरे साथ। मैं भी तो देखूं जरा, बिना पैसों के कहाँ से साड़ी लाती है। मैंने भी तुझे तेरी औकात ना याद दिलाई ना, तो तू मेरा नाम बदल देना। क्या करूँ शिवानी, पापा से पैसे मांगू या नहीं? मुझे लगता है एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, पता तो चलेगा आखिर कि पापा की नजरों में हमारी क्या अहमियत है, वो हमें पैसे देते हैं या नहीं। पापा, मुझे शिवानी के लिए कुछ कपड़े खरीद के लाने हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए।
पर तू कपड़ों के लिए पैसे मुझसे क्यों मांग रहा है? अपनी माँ से मांग जाके। अब आपसे पैसे ना मांगू तो किस तरह के मांगू पापा? क्यों? तूने शादी करने से पहले हमसे पूछा था? जो कपड़ों के लिए अब हमसे पैसे मांग रहा है। शिवानी, इस घर में तेरी जिम्मेदारी पे आई है, तो उसकी जिम्मेदारी खुद उठा। इसका मतलब आप भी मुझे पैसे नहीं देंगे? मम्मी ने तो पहले ही मना कर दिया है। जब तेरी माँ ने मना कर दिया तो तू मेरे पास क्यों आया पैसे लेने? जो तेरी माँ का फैसला है वही मेरा फैसला है। रहने दीजिए विवान जी, मेरे पास अब जो कपड़े रखे हुए हैं ना, मैं उन्हीं को पहन लूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे अगले महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद के लाऊंगा। बस तब तक कैसे ना कैसे करके अपना काम चला लो। जी ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तब तक कैसे ना कैसे करके अपना काम चला ही लूंगी। अपनी पत्नी के इस अपमान को मैं कभी नहीं भूलूंगा पापा। जिस दिन से ये लड़का पैदा हुआ है ना मेरा विवान, उस दिन से इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। इतने दिनों की मुसीबतों के बाद थोड़ा सुकून से मैं अपने घर में बैठा था, अब ये नई मुसीबत उठा लाया है। भगवान ही जाने अब इस मुसीबत से कैसा पीछा छूटेगा। ये बुढ़े और बुढ़िया तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। मैं चाहती तो नहीं थी कि इन्हें सबक सिखाऊं, पर अब इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, खासकर इस बुढ़िया को। आखिर ये बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है? इस बुढ़िया और इस बुढ़े को इनकी औकात ना याद दिलाई ना, तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। बहुत घमंड है ना इस बुढ़िया को इस घर पे। जैसे इन्होंने मेरे माँ बाप को इस घर से निकाला था ना, ऐसे ही मैं इस बुढ़िया और बुढ़े को इस घर से निकालूंगी। अब मेरी बारी है। मैंने भी अगर इस बुढ़िया और बुढ़े को मजा ना सिखाया ना, तब मेरा नाम भी शिवानी नहीं। तेरी डांस एकेडमी कैसे चल रही है? जी मम्मी जी, अब तो धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। तू देखना, एक दिन तेरी डांस एकेडमी इस शहर की सबसे बड़ी डांस एकेडमी बनेगी। भगवान करे ऐसा ही हो मम्मी जी। अच्छा मम्मी, करवा चौथ आ रहा है, तो दीदी के लिए करवा चौथ पे क्या क्या जाएगा आप मुझे बता देंगी तो मैं सारा सामान खरीद लाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब प्रतिभा का ख्याल तुम दोनों भाभियों को मिलके ही तो रखना है। मम्मी जी, आशीष जी कहाँ है? भैया तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले, शायद अपने कमरे में ही है। दीदी सब ठीक है ना? हाँ हाँ आशु, सब ठीक है। मैं एक बार आशीष जी से मिल लेती हूँ। तुझे क्या लग रहा है, पीहू तुझे कुछ बताएगी? पीहू दीदी कभी अपनी परेशानियां नहीं बताती हैं। वो तो मैं बचपन से पीहू दीदी के साथ रह रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि वो कब परेशान होती हैं और कब खुश। इन दिनों पीहू दीदी कुछ परेशान चल रही हैं, ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ। कोई बात तो है पीहू दीदी को जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, पर ऐसी क्या बात हो सकती है ये तो मुझे भी नहीं पता। तुम मुझे प्यार नहीं करती हो पीहू, तभी तो मुझे छोड़ के चली गई। आशीष जी देखिए मैं आ गई, चलो अब चलते हैं डिनर करने। ये क्या आशीष जी, आप रो क्यों रहे हैं? तुम मुझे अपने साथ भी तो लेके जा सकती थी पीहू, क्या तुम 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? शायद आप सही कह रहे हैं आशीष जी। अच्छा आशीष जी माफ कर दीजिए, आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। अच्छा चलिए अब अपना मूड ठीक कीजिए, चलिए कहीं चलते हैं बाहर। रहने दो पीहू, अब काफी लेट हो गया है। डिनर का प्रोग्राम और किसी दिन रखेंगे, मुझे काफी नींद आ रही है। ना चाहते हुए भी आशीष जी का दिल दुखा दिया मैंने। आगे से इन बातों का ध्यान रखूंगी मैं। मुझे मायके और ससुराल में बैलेंस बना के चलना होगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आशीष जी का दिल दुखे। हो सकता है आशीष जी को मैं ही गलत समझ रही हूँ, वो अपनी जगह ठीक हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है और क्या गलत है। शायद हम लोग हमेशा औरतें औरतें साथ में रहे, इसलिए आदमियों के साथ रहना नहीं आता है। मुझे थोड़ा शायद समय लगेगा आशीष जी को समझने में। अभी तक आशीष जी ऑफिस से आए क्यों नहीं? आज पहली बार इतना लेट हुए हैं। मैं सोच रही थी जल्दी अगर आ जाते आशीष जी तो हम लोग डिनर करने चले जाते। आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी, पर आज आप आने में थोड़ा लेट कैसे हो गए? आज रास्ते में 2-3 बच्चे मिल गए थे, बेचारे काफी भूखे थे, तो उन्हीं को खाना खिलाने लगा, इसलिए लेट हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया। तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही ना बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बच्चे पसंद है, नहीं तो ज्यादातर आदमियों को बच्चे पसंद नहीं होते। पता है जब मेरे 3-4 बच्चे होंगे ना तो मैं उनके साथ खूब खेला करूंगा। 3 और 4 बच्चे? हाँ, पर इसमें हंसने की क्या बात है, बल्कि मैं तो सोच रहा था 6-7 होने चाहिए। बच्चों से ही तो घर अच्छा लगता है। मैं तो सोचती हूँ चाहे एक ही बच्चा हो, पर वो खूब काबिल हो। नहीं नहीं, 3-4 तो लड़के होने ही चाहिए। चलो पीहू, अब मुझे 1 कप चाय पिला दो फटाफट। ठीक है, फ्रेश हो जाइए, मैं चाय लेके आती हूँ। इसका मतलब आशीष जी को बेटियां नहीं चाहिए, बेटे चाहिए। पर मुझे बेटे ना होके बेटियां पैदा हो गई तो कहीं मेरा भी तो वही हाल नहीं होगा जो मेरी मम्मी का हुआ? क्या मुझे भी सब कुछ वही सहना पड़ेगा जो मेरी मम्मी ने सहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पीहू, चाय बना के बाहर ड्राइंग रूम में ही ले आओ। जी बस अभी लाई। सुषमा, सुषमा। अरे क्या हो गया, क्यों इतनी देर आवाजें लगा रहे हो? सुषमा, इस बैग को संभाल के रख दो।
इस बैग में ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अगर ये बैग कहीं खो गया ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। अरे तो इस बैग को ऑफिस में ही छोड़ के आते ना, घर क्यों ले आए? ये बैग मुझे अपने सर को देना था, पर सर आज आए नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन ही घर लेके आना पड़ गया। लो अब ज्यादा सवाल मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इसे बहुत संभाल के रख दो और अब जल्दी जल्दी एक कप चाय पिला दो मुझे। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ चाय। अच्छा, तो बैग में बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और अगर ये बैग खो गया तो इस बुड्ढे की नौकरी भी जा सकती है। तो समझो आज के बाद ये बैग खो ही गया, अब इन्हें कभी नहीं मिलेगा ये बैग। मैं यही तो चाहती हूँ, सबसे पहले इस बुड्ढे की नौकरी छूटे। मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने के लिए ये पहला पड़ाव पार करना होगा। चलो मैं भी कपड़े वपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर चाय पीऊंगा। इस बैग का तो आज काम मैं तमाम कर दूंगी। इस घर में मेरे मम्मी पापा ने बहुत अपमान सहा है और अपनी बेइज्जती तो मैं रोज सही रही हूँ। बहुत घमंड है ना इस बुढ़िया को, इस घर पे और अपने पति की नौकरी पे। तो शुरुआत मैं इसके पति की नौकरी से ही करती हूँ। धीरे धीरे मैंने सब कुछ ना खत्म किया ना तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। मैं इनसे इनका सब कुछ छीन लूंगी। मेरे मम्मी पापा को इन्होंने गरीब होने का ताना दिया था ना, उनके हालातों का मजाक उड़ाया था, उससे भी बुरे हालात में इस बुड्ढे और बुढ़िया के कर दूंगी और इस घर से इन्हें निकाल के बाहर फेंक दूंगी। ससुर जी, आपकी नौकरी तो गई समझो। बस अब ये खुशखबरी आप जल्दी से आके सुना दो कि अब आपकी नौकरी नहीं रही, अब आपको हमारे टुकड़ों पे पलना पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ। एक एक पैसे के लिए बुड्ढे बुढ़िया को मैंने ना तरसा दिया ना तो मैं अपनी माँ बाप की औलाद नहीं। सुषमा जल्दी मेरा बैग ले आओ। क्या हो गया सुषमा, बैग कहाँ है? बैग तो कहीं खो गया, वो बैग वहाँ से गायब हो गया जहाँ मैंने रखा था। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सुषमा? उस बैग के क्या पैर लग गए जो खुद ब खुद चल के चला गया? तुमसे मैंने कितनी बार कहा था कि उस बैग को संभाल के रखना, अगर वो बैग नहीं मिला तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैंने तो संभाल के ही रखा था, पर पता नहीं अलमारी में से कहाँ चला गया। तो बस समझ लो आज मेरी नौकरी गई। आखिर अलमारी में से वो बैग कहाँ जा सकता है? ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? जा अभी के भी उतार के इन कपड़ों को। ये कपड़े तो मैं उतार दूंगी, दूसरे क्या पहनूंगी मैं? अब मेरे पास जैसे कपड़े होंगे वैसे कपड़े तो पहनूंगी मैं। आपसे मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे साड़ियाँ दिला दो, पर आपने दिलाई नहीं। विवान, विवान। जी मम्मी, क्या हो गया? विवान, अपनी पत्नी को देख रहा है तू? इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं और इन्हीं कपड़ों को पहन के ये घर से बाहर जा रही है। मम्मी, आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू देने जा रही है। पर भला ऐसे कपड़े पहन के कौन इंटरव्यू देने जाता है? मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुली हुई है? तू क्या यहाँ पे हमारी बेइज्जती कराने आई है? घर से बाहर ऐसे आधे नंगे कपड़ों में निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहेंगे वो आपको कहेंगे, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये चीज तो आपको सोचनी चाहिए। जब आपको शर्म नहीं है तो मैं क्या शर्माऊं? तो फिर इतने कपड़े पहन के क्यों जा रही है? इनको भी उतार ले, ऐसे ही चली जा बाहर। ये आप क्या बकवास कर रही हैं मम्मी? अच्छा, तुझे मेरी बातें बकवास लग रही हैं? अपनी बीवी को नहीं देख रहा तू? उसे क्यों नहीं कुछ कहता है? ये मोहल्ले में हमारी बेइज्जती करने पे तुली हुई है। और तुझे अगर अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने का इतना शौक था तो अपने बाप के घर से लाई क्यों नहीं? सब कुछ तुझे हम ही खरीदवा दें। यहाँ तो मेरे पास नोटों का पेड़ लगा हुआ है जिसे झाड़ के मैं तेरे लिए कीमती कीमती साड़ियाँ दिला दूं। अरे तेरे बाप को बिल्कुल शर्म नहीं आई? कम से कम 2 साड़ी तो दे ही सकता था तुझे, या उतनी भी औकात नहीं थी उसकी? वो 2 साड़ियाँ भी अब मैं दिलाऊं तुझे? साड़ियाँ तो आप ही दिलाएंगी मम्मी जी, और अगर आपने साड़ियाँ नहीं दिलाई ना तो मैं इनसे भी ज्यादा छोटे कपड़े पहनने लगूंगी। देख रहा है ना अपनी पत्नी को क्या बकवास करे जा रही है? अरे तू इससे कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या सोच रहा है? मुझे नहीं लगता शिवानी कुछ भी गलत कर रही है, वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है। मम्मी, आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, शिवानी इस घर में आपके हिसाब से नहीं रहेगी, आपको शिवानी के हिसाब से रहना होगा। अरे तेरी शिवानी के हिसाब से रहे मेरी जूती। तू शायद भूल रहा है, ये घर अभी मेरे पति के नाम पे ही है, इसलिए जैसा मैं चाहूंगी ना वैसा ही होगा। इस घर में मेरा ही सिक्का चलता है, इसलिए तुम दोनों को इस घर में मेरे हिसाब से रहना होगा। सारे फसाद की जड़ ये घर है ना, तो हम ये घर ही छोड़ देंगे। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान ना हो। तुझे जो भी करना है तो कर ले, पर अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा। बड़ा आया मुझे शिवानी के हिसाब से रखने वाला। ठीक है विवान, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू देने। तुम इंटरव्यू देने खुशी खुशी जाओ, और तुम देखना तुम्हें ये नौकरी जरूर मिल जाएगी। अगर ये नौकरी मिल जाती है ना मुझे तो यहाँ पे ठीक ठाक तनख्वाह मिल जाएगी मुझे। बस तो ये नौकरी अब तुम्हें ही मिलेगी। चलो ठीक है, मैं भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। तुम्हारी माँ को इस घर का बहुत घमंड है विवान। तुम्हारी माँ की अकल ठिकाने अब मुझे लगानी पड़ेगी। मैं चाहती तो नहीं हूँ,
पर मजबूर हूँ। तुम्हारे माँ और बाप दोनों को अपने पैरों में ना झुका दिया ना मैंने, तो मेरा नाम शिवानी नहीं है। विवान के पापा, क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों हैं? आज आज मेरी नौकरी छूट गई। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आपकी नौकरी छूट गई? हाँ, आज मेरी नौकरी छूट गई। सुषमा, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? इसको अभी के अभी अंदर लेके जाओ और इसको सारे कपड़े पहना के लाओ। अरे, मैं इसका ससुर हूँ, ऐसे कपड़ों में मेरे सामने आ गई? इसे ये आधे नंगे कपड़े पहनते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई? अरे, जब इसे शर्म नहीं आ रही आपके सामने आने में, तो आपको इसको देखने में कैसी शर्म? और वैसे मैं क्यों दिला के लाऊं इसे कपड़े? मेरे पास के पैसों की खत्ती खुल रही है, अब तो तुम्हारी नौकरी भी चलेगी। तुझे जितना कह रहा हूँ ना, उतना कर। जा, इसे अभी के अभी 1-2 साड़ियाँ दिला के ला। अरे, इसे तो शर्म नहीं है, हमें तो शर्म है ना, हमें तो इसी मोहल्ले में रहना है ना। इसे अगर ऐसे कपड़ों में गली मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तो फिर बाजार चले मम्मी, चलो साड़ियाँ ले आते हैं। तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक मुझे देखा ही नहीं है। तेरी सारी बातों का जवाब दूंगी मैं। तू जितना उड़ रही है ना, तेरे पंख भी अगर मैंने ना काटे ना, तो मेरा नाम भी सुषमा नहीं है। पर अगर आप मेरे पंख ना काट पाए, तब मैं आपका नाम क्या रखूं मम्मी जी? उड़ ले तू जितना उड़ना है तुझे। फिलहाल तो मेरी मजबूरी है कि तुझे साड़ियाँ दिलानी ही पड़ेंगी। पर आपको मजबूर किया किसने? जाइए मम्मी जी, अंदर से अपना पर्स ले आइए। और हाँ मम्मी जी, पैसे पर्स में थोड़े ज्यादा ही रखना, मुझे मेरे मायके वालों के लिए भी कपड़े चाहिए। क्यों? तेरा बाप कमा के रख गया है यहाँ पे, जो मैं तेरे मायके वालों के लिए भी कपड़े भेजूं? जी हाँ मम्मी जी, आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। समझ तो मैं बहुत कुछ रही हूँ, फिलहाल समझने की जरूरत तुझे है। बड़ी आई अपने माँ बाप को कपड़े भिजवाने वाली। पंख तो मम्मी जी मैं आपके काटूंगी, जब आप बिना पंखों के फड़फड़ाओगी ना, बड़ा मजा आएगा मुझे। बहुत उछल हो रही है ना आपको। आपको भी मैंने आसमान से सीधा धरती पे ना पटकाना, तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। सुनील जी, बस मैं अभी ऑफिस पहुंचने वाली हूँ। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं भी ऑफिस आके देखती हूँ सब। मैंने आपको कहा ना, आप उसको बोलिए मेरा इंतजार करे। नहीं, उसको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। अरे सुनील जी, मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? ठीक है, अभी आप फोन रखिए, मैं ऑफिस आके बात करती हूँ। पीहू इतनी परेशान क्यों लग रही थी? कहीं पीहू को कोई परेशान तो नहीं कर रहा? वैसे भी पीहू अपनी कोई परेशानी मुझे नहीं बताती है, और अपना फोन भी यहीं भूल गई है। चलो फोन दे आता हूँ उसे। कुछ ज्यादा ही मूड खराब लग रहा था आज पीहू का, शायद वो मम्मी के पास गई है। चलो उसका फोन वहीं दे आता हूँ उसे। ये सब क्या हो रहा है आशीष जी? आप मेरा फोन चेक कर रहे हैं? नहीं पीहू, मैं तो वो बस। क्या मैं तो वो बस? आज तो आपने हद कर दी आशीष जी, आपको मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। पीहू मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अब मुझे ना आपकी कोई बात सुननी है ना समझनी है। आज मुझे पता चला दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप मेरा फोन तक चेक करने लगे हैं। अभी तक तो सिर्फ नजर रखते थे, अब फोन भी चेक करने लगे हो। और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे जिसका मुझे पता ही नहीं है। मैं वैसे ही बहुत परेशान थी, आपने मुझे और परेशान कर दिया। मैं आपके साथ इरिटेट हो रही हूँ। पीहू, ये कैसी बात कर रही हो? ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो पीहू? ऐसे अपना घर छोड़ के नहीं जाते हैं, ये तुम्हारा घर है। पर तुम इसे मेरा घर रहने कहाँ दे रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसपे तुम इतना नाराज हो रही हो। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। चली गई, मुझे सफाई का एक मौका भी नहीं दिया। जाती है तो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैं भी अब पीहू को नहीं मनाने जाऊंगा। वो मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझ रही है, रहे अपने मायके में हमेशा। पीहू, तो ऐसे अचानक से सब ठीक तो है? जल्दी बता पीहू, सब ठीक है ना? जी मम्मी, सब ठीक है। तो फिर ये तू सूटकेस लेके अचानक से कैसे आई? क्यों मम्मी, अब ये मेरा घर नहीं है? मैं अचानक से अपने घर नहीं आ सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तेरा ही घर है, तू जरूर आ सकती है। तो दमाजी के साथ आती तो ज्यादा अच्छा लगता। मम्मी, आप एक कप चाय बना दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तू अपने रूम में चल, मैं भी चाय बना के ले आती हूँ तेरे लिए। मैं मेरे रूम में आराम करने जा रही हूँ मम्मी, चाय मेरे रूम में ही रख देना। और किसी का फोन आए तो बता देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, और मेरे रूम का दरवाजा बंद कर देना। आते ही आराम करने जा रही है और दरवाजा भी बंद करा रही है रूम का। इसका क्या मतलब हुआ? कहीं पीहू का दामाजी का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ? क्या करूं, दामाजी से फोन पे बात कर लूं? नहीं, पीहू ही सब बता देगी। ऐसे मेरा उनसे बात करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी मुझे लगता है ये मियां बीवी के बीच की बात है, मेरा बीच में पड़ना सही नहीं होगा। चलो पीहू को चाय बना के दे आती हूँ। अरे कोई बात नहीं है ना, एक नौकरी छूट गई तो दूसरी मिल जाएगी। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता है ना, ये नौकरी मुझे पीहू ने दिलवाई थी।
दुनिया की खाक छानने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी। मुझे नहीं लगता अब इतनी अच्छी नौकरी मुझे दोबारा मिलेगी। वैसे भी अब मेरी धीरे धीरे उम्र हो चली है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारे घर की गुजर बसर कैसे होगी? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। विवान भी मुश्किल से 10,000 रुपये महीने कमाता है। विवान की तनख्वाह से क्या होगा? वो तो बिजली के बिल और पानी के बिल में ही चली जाएगी। तभी मैं कह रही थी आपको कि विवान की शादी पैसे वाले खानदान में कर लेते। अगर हमारी बहू पैसे वाले खानदान से होती तो कितनी मदद मिल जाती हमें। पर ये बहू तो ऐसे मनहूस पैरों से आई, आते ही आपकी नौकरी खा गई। देखो जी, मैं कह रही हूँ आपसे, इस बहू के पैर शुभ नहीं है हमारे घर के लिए। पता नहीं और कितनी बर्बादी होनी है अब। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ हमारे घर में अभी कितने पैसे रखे हैं? थोड़े बहुत पैसे तो रखे होंगे ना? कैसे रखे होंगे? आपने उस नागिन के लिए साड़ियाँ नहीं बोलती थी मुझे लाने के लिए? साड़ियाँ दिला लाई उसे, और उसने सस्ती साड़ियों पे तो हाथ भी नहीं रखा। 5 साड़ियाँ लाई है, वो भी महंगी महंगी। मतलब सारे पैसे साड़ियों में खर्च हो गए? और क्या, सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो मेरी पीहू से भी बातचीत बंद है। अब वो मेरी मदद नहीं करने वाली। वो तो मेरी शक्ल से भी नफरत करती है। मैंने सुना है पापा आपकी नौकरी छूट गई। तूने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब तेरी कमाई से ही खर्चा चलेगा। भगवान की दया से मेरी नौकरी भी लग गई है मम्मी जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। चिंता तो मुझे इसी बात की है कि तू सब संभाल लेगी। आपने देखा ना विवान, मम्मी जी मुझसे किस तरीके से बात कर रही है। मैं इनको कितना भी खुश करने की कोशिश कर लूं, पर ये मुझसे कभी खुश नहीं होती है। मैं सब देख रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ। आपको यूं जली कटी सुनाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या मम्मी? कर दिया ना शिवानी का मूड खराब। वो तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। अगर आपको मदद नहीं लेनी है तो मत लेना। आप ज्यादा नाक वाली बनती है ना, तो चला लेना खुद खर्चा। हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। आपने देखा ये विवान मुझसे कैसे बात कर रहा है? अभी तो आपकी नौकरी छूटे हुए 1 ही दिन हुआ है, अभी से इसके ये तेवर है। आगे क्या करेगा ये? अभी से ये अपनी पत्नी के सामने मुझे नीचा दिखा रहा है। भगवान ही बचाए आगे आने वाली मुसीबतों से। ओहो भगवान के लिए सब चुप हो जाओ। मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। विवान चलिए यहाँ से। तुम भी अपनी जबान पे थोड़ा काबू रखा करो। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम भी मुझे ही सुनाओ। परेशानी तो इसी बात की है कि तुम कह सब देती हो और मानती भी नहीं हो। अगर विवान ने घर का खर्चे में मदद नहीं की ना, तो भूखे मर जाएंगे हम। और मेरी नौकरी तो अब तुम भूल ही जाओ। मुझे कोई नौकरी फोकरी नहीं मिलने वाली। ये आप क्या कह रहे हैं? तो इसका मतलब अब विवान और शिवानी इस घर का खर्चा चलाएंगे? कहीं मेरा राज इस घर से सचमुच तो नहीं खत्म हो गया?